हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 के चैप्टर जो हाउ व्हेन एंड वेयर, जो कि हमारे एसएसटी पोर्शन में हिस्ट्री सब्जेक्ट है। आज इस चैप्टर का हम लोग का फर्स्ट लेक्चर है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हिस्ट्री क्या है। हिस्ट्री में चैप्टर पढ़ने से पहले हिस्ट्री के बारे में जानेंगे कि हिस्ट्री है क्या। तो सब फर्स्ट टॉपिक हमारा है हिस्ट्री, व्हाट इट मीन्स एंड इट्स इम्पोर्टेंस। हिस्ट्री का मतलब क्या है और इसका महत्व क्यों है, हम लोग इसे क्यों पढ़ते हैं, आखिर इसके बारे में जानना चाहते हैं तो क्यों, इसके पीछे इसका रीज़न क्या है। हिस्ट्री फ्रॉम ग्रीक हिस्टोरिया मीनिंग इंक्वायरी। हिस्ट्री जो है ग्रीक वर्ड है, हिस्टोरिया से लिया गया है, जिसका मतलब होता है इंक्वायरी, यानी नॉलेज एक्वायर्ड बाय इन्वेस्टिगेशन। किसी चीज़ के बारे में जांच पड़ताल करके उसके बारे में नॉलेज मतलब उसके बारे में जानना। तो हिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ पास्ट एज इट इज़ डिस्क्राइब्ड इन रिटन डॉक्यूमेंट्स। हिस्ट्री जो है पास्ट यानी अतीत, यानी जो बीता हुआ कल है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। किसके हेल्प से? तो जो हमारे पास रिटन डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो पहले के ज़माने में लोगों ने लिखा है। आप लोग बहुत सारे महाकाव्य जैसे रामायण महाभारत ये सब जो पढ़ते हैं या फिर उसके बारे में सुनते हैं, ये सब कहीं ना कहीं लिखा गया, तो तभी आप उसके बारे में जानते हैं। तो ठीक इसी तरह से हिस्ट्री जो है उसके बारे में हम लोग कैसे पढ़ते हैं। तो जो भी रिटन डॉक्यूमेंट्स है, जो चीज़ें लिखी गई हैं पास्ट में, उनके बारे में पढ़ के हम लोग पास्ट के बारे में जानते हैं कि हाँ पिछली पहले की चीज़ें कैसे थी और क्या उस वक़्त में था, कैसा सब कुछ हुआ करता था। हाँ, जैसा कि हमने कहा हिस्ट्री इज़ अबाउट फाइंडिंग आउट हाउ थिंग्स वर इन द पास्ट एंड हाउ थिंग्स हैव चेंज्ड। तो हिस्ट्री क्या है? तो पास्ट यानी अतीत में पहले चीज़ें कैसे हुआ करती थी और अभी के टाइम में चीज़ें कैसे हैं। मतलब पहले लोग कैसे रहा करते थे, क्या उनका था मतलब स्वभाव, पूरी तरह से मतलब पास्ट में जो चीज़ें थी और अभी में डिफरेंस क्या है, ये हिस्ट्री बताता है। जैसे कि पहले हम लोग कम्युनिकेशन यानी बात करने के लिए कबूतर या फिर किसी इंसान को यूज़ करते थे, वो हमारा मैसेज दूसरों तक पहुंचाता था। अभी क्या है, सबके पास स्मार्टफोन्स है, थ्रू एसएमएस मेल और व्हाट्सएप सब कम्युनिकेट करते हैं। तो यही है पास्ट और प्रेजेंट में एक डिफरेंस जो हिस्ट्री डिफाइन करती है। अब हिस्ट्री के टाइप्स कितने हैं? तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड, टाइम पीरियड का मतलब हो गया कि टाइम का जो शेड्यूलिंग होता है। तो टाइम के बेसिस पे हिस्ट्री को 3 टाइप्स में बांटा गया है, प्री हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब हिस्ट्री पढ़ना क्यों ज़रूरी है? तो द स्टडी ऑफ हिस्ट्री इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट अलाउज वन टू मेक मोर सेंस ऑफ द करेंट वर्ल्ड। हिस्ट्री का पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारा जो अभी का जो दुनिया है उसके बारे में हम लोग समझ सके कि हाँ ये किस बेसिस पे बना है, क्योंकि जो भी पास्ट में हुआ है उसी बेसिस पे आज का वर्ल्ड कहीं ना कहीं डिपेंड करता है। जो चीज़ें हम लोगों ने पास्ट में देखे हैं या हुए हैं उसी पे हमारा आज का प्रेजेंट है। One can look at the past economic and cultural trends and be able to justify and offer reasonable predictions of what will happen in next in today's world. पास्ट के बारे में हम लोग पढ़ के कि वहाँ पहले कैसा इकोनॉमिकल और कल्चरल कहने का मतलब है कि पहले के लोग का कल्चर कैसा था, उनका जो कला आकृति ये सब जो भी आज मिलते हैं खुदाइयों में, उससे पता चलता है कि हाँ लोगों का कल्चर क्या था पहले का। इकोनॉमिकल कहने का मतलब है कि वो पहले क्या कमाते थे, क्या खाते थे। तो ये सब पढ़ के अभी के प्रेजेंट के सिचुएशन में हम लोग जस्टिफाई कर सकते हैं कि हाँ अभी का मानव कैसा है और आने वाला कल हमारा कैसा होगा। इसलिए कहा गया है कि पास्ट के बारे में हम लोग पढ़ के प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों को जस्टिफाई कर सकते हैं। One can also understand why some rules exist in the modern world. अब जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कई दशकों कई सालों से चलते आ रही हैं। कुछ ऐसे बहुत सारे नियम हैं जिसको बहुत लोग फॉलो करते हैं कि हाँ ये हमारे पूर्वज करते आए हैं तो ये हम करेंगे। तो हिस्ट्री यही सही चीज़ समझाती है कि आपके पास्ट में जो चीज़ें हुई,
अब जैसे आज आपको कोई एक पर्टिकुलर रूल फॉलो करना पड़ रहा है, तो अगर आप हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो आपको इसका एक प्रॉपर आइडिया होता है कि हाँ ये चीज़ पहले हमारे ही किसी पूर्वज यानी हमारे फोर फादर ने की, तो उसको एक एज ए रूल माना गया और वो चीज़ को हम लोग फॉलो करते आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको दिया जाए तो आजकल रामायण ट्रेंडिंग है। जैसे श्री राम अयोध्या वापस आए थे तो अयोध्या को पूरा दीपक से सजाया गया था, तो इसी ट्रेंड को फॉलो करते हुए लोग दिवाली मनाते आते हैं और सेम उसी तरह से घरों को, अपने इन्वायरमेंट को रोशनी से जगमगाते हैं। अब जैसा हमने अब लास्ट स्लाइड में पढ़ा है कि हिस्ट्री को 3 टाइप्स में बांटा जाता है, तो उनका क्लासिफिकेशन के बारे में थोड़ा डिटेल में भी पढ़ते हैं। As discussed, history is divided into 3 parts on the basis of time period। जैसा हमने कहा 3 पार्ट्स में इसको बांटा गया। देखिए कौन कौन से हैं वो। हिस्ट्री के 3 पार्ट्स है, प्री हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। आई रिपीट, हिस्ट्री के 3 पार्ट्स जो हैं वो हैं प्री हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। अब इनके बारे में जान लेते हैं। तो प्री हिस्ट्री क्या है? तो प्री हिस्ट्री एक ऐसा टाइम है जब सिविलाइजेशन यानी इंसान का जो है वो सभ्यता नहीं था। इंसान जो है एज अ मंकी रूप, आप लोग पढ़े होंगे कि इंसान पहले एक बंदर था, तो उसके अंदर कोई सिविलाइजेशन नहीं था और ना ही वो लिखना पढ़ना जानता था। तो प्री हिस्ट्री का जो टाइम होता है वो तब का टाइम है जब इंसान लिख पढ़ नहीं सकता था, उस वक़्त के टाइम को ही प्री हिस्ट्री कहा जाता है। सेकंड है एंशियंट हिस्ट्री। तो इंसान जब लिखना पढ़ना सीख गया उस वक़्त शुरू हुआ एंशियंट हिस्ट्री। तो एंशियंट हिस्ट्री में जो है रिटन आपको टर्म्स मिलते हैं। जैसे एंशियंट हिस्ट्री का सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है कि आपको बुक्स, स्कल्पचर्स, ये सब रिटन फॉर्मेट्स ज़्यादा आपको मिलेंगे, जिससे आपको हिस्ट्री का प्रॉपर आइडिया होता है कि हाँ पास्ट में कैसे क्या था। प्री हिस्ट्री में बेसिकली आपको मिलेगा क्या, तो जैसे बहुत जगह खुदाइयाँ होती है तो बहुत तरह के चीज़ें मिलते हैं, पत्थर या फिर मूर्तियाँ, इस तरह से प्री हिस्ट्री का अंदाज़ा लगाया जाता है। और मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री क्या है? जैसे नाम में बताता है मॉडर्न, मॉडर्न मतलब होता है आधुनिक। तो मॉडर्न हिस्ट्री कहने का मतलब ये हो गया कि जब 17 या 18वीं शताब्दी से अभी तक के इतिहास को, अब आप लोग कहोगे आज का दिन इतिहास कैसे, तो जैसे जैसे वक्त बीतते जाता है वो पास्ट होते जाता है। तो इवन जो कल का बीता हुआ दिन है वो भी हमारे लिए एक पास्ट हुआ। तो कल तक का दिन समझ के चलिए कि 17वीं या 18वीं शताब्दी से जो शुरू हुआ और वो जो हमारा लास्ट बीता हुआ दिन है, उस टाइम के पीरियड को मॉडर्न हिस्ट्री कहा जाता है। मॉडर्न हिस्ट्री इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस वक्त का जो इंसान था वो बहुत सारी चीज़ों से मॉडर्न हो चुका था। जैसे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आप लोग पढ़े होंगे, इसका प्रॉपर आइडिया आप लोगों को क्लास 9th में दिया जाएगा कि हाँ ऐसा ऐसा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन क्या था। तो इस वक्त का जो इंसान था वो पूरी तरह से आधुनिक हो चुका था और धीरे धीरे खुद को डेवलप कर रहा था, इसलिए इसे मॉडर्न हिस्ट्री कहा जाता है। चलिए अब इस चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक है हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स। हिस्ट्री के लिए डेट्स क्यों इम्पोर्टेंट है? अब सबसे पहला चीज़ हमें ये सबसे पहली चीज़ क्या है कि हम लोग कुछ भी याद करने के लिए क्या याद करते हैं? हाँ, जैसे अगर किसी दिन कुछ हुआ हमारे साथ तो हम लोग क्या याद करते हैं कि हाँ उस दिन हमारे साथ ये हुआ। तो उस दिन का जो दिन या फिर डेट, डे और डेट, ये आप रिमेंबर करते हैं ताकि आपको ये याद रहे कि हाँ। अब जैसे बर्थडे बहुत लोगों को याद रहता है, जैसे मान लिया मेरा बर्थडे 12 सितंबर को है, 12 सितंबर 2001 को मेरा जन्म हुआ, तो एक आपने इस डेट को याद किया तभी आपको ये चीज़ मेमोरेबल है कि हाँ इस दिन हमारा बर्थडे है। तो हिस्ट्री में सेम यही चीज़ होता है कि डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी चीज़ को जानने के लिए या फिर उसको एक रिमेंबर करते रहने के लिए कि हाँ ऐसा ऐसा चीज़ था। तो इसलिए कहा गया है कि अर्लियर हिस्टोरियंस वर हेवली इंटरेस्टेड इन डेट्स। हिस्टोरियंस उनको कहा गया है जो हिस्ट्री की पढ़ाई करते हैं। जो लोग इतिहास के बारे में पढ़ते हैं या उसको जानते हैं उन्हें हिस्टोरियंस कहा जाता है। तो हिस्टोरियंस वर हेवली इंटरेस्टेड विथ डेट्स। तो डेट में डेट्स जो होते थे वो उसमें हिस्टोरियंस खास के इंटरेस्ट रखा करते थे, क्योंकि डेट के बिना कुछ भी रिमेंबर करना, याद करना मुश्किल होता है।
तो पहले हिस्ट्री क्या थी? तो प्रीवियसली हिस्ट्री वाज एन अकाउंट ऑफ बिग बैटल्स एंड इवेंट्स। तो हिस्ट्री में पहले बेसिकली यही पढ़ा जाता था कि बहुत बड़े युद्ध लड़ाइयाँ क्या क्या थी, और कुछ बड़े कार्य हुए या फिर लड़ाइयाँ, और कुछ घटना ऐसी घटी जिसको याद रखा जाए। तो बेसिकली इन्हीं चीज़ों पे हिस्टोरियंस फोकस करते थे, जैसे द ईयर अ किंग वॉज क्राउंड, कोई राजा कब शासक बना, कब वो शासन करना शुरू किया। द ईयर ही वॉज मैरिड एंड हैड अ चाइल्ड, कब उसकी शादी हुई और कब उसके बच्चे हुए। द ईयर ही फाउट अ पार्टिकुलर वॉर और बैटल, किस साल उसने कोई खास लड़ाई लड़ी या फिर युद्ध जीता, इस टाइप का। द ईयर ही डाइड, उसकी मृत्यु किस साल हुई। एंड द नेक्स्ट वन, द नेक्स्ट सक्सेसर आफ्टर हिज रेन, उसकी मौत के बाद उसका जो शासन था वो किसने संभाला। सक्सेसर मीन्स जो उसके बाद कौन राजा बना। नाउ हिस्टोरियंस लुक टुवर्ड्स वाई एंड हाउ थिंग्स हैपन एंड नॉट ऑन व्हेन थिंग्स हैपेंड। लेकिन अब क्या है कि जैसे जैसे इंसान डेवलप करता गया तो वो क्या हुआ ये नहीं नोटिस करता है, क्यों हुआ ये नोटिस करता है। हम लोग जैसे हम लोग हैं तो हम लोग कोई चीज़ को जस्टिफाई करने का सोचते हैं कि हाँ ये चीज़ अगर हमारे साथ हुआ, चलो हुआ तो सही, लेकिन क्यों इस चीज़ को। इसलिए कहा गया कि अभी का जो हिस्टोरियंस हैं वो लोग ये चीज़ नोटिस करते हैं कि चलिए अतीत में कोई पास्ट में कोई चीज़ हुई, लेकिन क्यों हुई उसके बारे में जानना चाहते हैं। इसलिए अभी उनका मेन फोकस होता है कि किसी पार्टिकुलर टाइम में उस वक़्त के लोग क्या खाते थे, कैसे रहते थे, क्या उनका जीवन था, इस टाइप का वो जानकारी इकट्ठा करते हैं। कैसे उस वक़्त की सोसाइटी रहा करती थी, क्या उस वक़्त रूल्स रेगुलेशंस हुआ करते थे, क्या चेंजेज आते गए उसके बाद, इस तरह की जानकारियाँ हिस्टोरियन सब कलेक्ट करते हैं। अब आप ये दो इमेजेस हमने एज अ सोर्स रखे हैं, क्योंकि अब हिस्टोरियंस को जानकारी कैसे मिलती है इसका एज ए फॉर एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ आपको दिया गया है कि सोर्स कैसे मिलता है कि हाँ उस वक़्त कुछ चीज़ें क्या थी। जैसा कि आप पहला पिक्चर देख सकते हैं, लिप्टन टीज़, ये एक चाय पत्ती की ऐड है जो 1922 में पब्लिश की गई थी। तो अब इस ऐड से क्या जानकारी मिलती है, इसमें जैसा आप देख सकते हैं एक राजा है जो कि घोड़े पे बैठा है। राजा जो होता है वो रॉयल्टी का निशानी होता है, इसीलिए कहा गया है कि ओल्ड एडवर्टाइजमेंट्स हेल्प्स अस अंडरस्टैंड हाउ मार्केट्स फॉर न्यू प्रोडक्ट्स वर क्रिएटेड एंड न्यू टेस्टेस वर पॉपुलराइज्ड। जो एडवर्टाइजमेंट्स हुआ करते थे पहले के, वो हमें ये बताते थे कि उस वक़्त के मार्केट्स में क्या प्रचलित था, मीन्स क्या उस वक़्त होता था, और क्या उस वक़्त के लोगों के मार्केटिंग आइडियाज़ हुए करते थे। जैसे अभी इस पिक्चर से पता चला कि चाय को यहाँ पे रॉयल्टी से ऐड किया जा रहा है। तो दिस एडवर्टाइजमेंट फ्रॉम 1922 फॉर लिप्टन टी सजेस्ट दैट दिस टी इज़ अ पार्ट ऑफ रॉयल्टी। तो इस एडवर्टाइजमेंट से हमें ये पता चल रहा है कि ये जो चाय पत्ती है लिप्टन टी, वो रॉयल्टी से लिंक है। मीन्स अगर आप इस चाय का यूज़ करते हैं तो आप एक रॉयल इंसान हैं। सेकेंड इमेज आपको यहाँ जो दिख रही है वो कुछ ब्राह्मणों की है जो ब्रिटानिया को हिंदू के जो टेक्स्ट होते हैं, एंशियंट टेक्स्ट जिन्हें हम लोग वेदा भी कह सकते हैं, ये सब उनको दे रहे हैं। जैसे ब्राह्मण्स ऑफरिंग द शास्त्र टू ब्रिटानिया फ्रॉम दिस पीस ऑफ टू द फर्स्ट मैप प्रोड्यूस्ड बाय जेम्स रेनल। ये तस्वीर जो है जेम्स रेनल ने ड्रॉ की है 1782 में। तो ये पिक्चर क्या बता रही है, ये पिक्चर ऐसा शो कर रही है कि इंडियंस जो है वो शास्त्र यानी जो एंशियंट उनके टेक्स्ट हैं वो ब्रिटिश को विलिंगली, कहने का मतलब यहाँ ये हो गया कि इच्छापूर्वक खुद से वो दे रहे हैं ताकि वो इन चीज़ों को संभाल के रखे और इंडियंस के ऊपर शासक करे। तो ये इमेज जो है ये ब्रिटिश पावर को सिंबलाइज कर रही है कि उस वक़्त अंग्रेज़ जितने ताकतवर थे कि भारतीय जो थे उनके सामने झुक के अपने चीज़ों को उनके हवाले करते थे कि आप हम पे शासन कीजिए। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि डेट्स कौन कौन से, और डेट्स के अलावा और क्या क्या सोर्स हुआ करते थे जिससे कुछ पता चलता था। फिर एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉर्ड्स क्या हुआ करते थे, कि जैसे डेट्स तो एक सोर्स हुए गए हिस्ट्री के लिए, और भी क्या क्या सोर्सेज हुआ करते थे, इसके बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।